ओके सो क्या आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल्स के जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट? सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट यूजिंग पाइथन कोड. Okay, so welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates, where we learn to become more efficient and not only busy. So in this video, we will be looking at one major problem which I was facing since the last couple of months, and I finally found a solution using Python code. And the problem was that I have a lot of contacts in my mobile phone, but I wanted to have those contacts into an Excel file, जहाँ पर उस Excel file में उसका नाम दिखे and उसका मोबाइल नंबर दिखे. So that was the requirement. There were many third-party apps that claim to do it, or there were also websites जहाँ पे आप वो convert कर सकते हो VCF file को. But I didn't wanted to make those contacts go into any public domain. So that is why I finally found one. I built one Python code through which we can convert that into an Excel file. So let's start the video and see how we can do it. So as we said, we will be converting our mobile contacts into an Excel file. So that is the problem statement that we'll be solving today. नो थर्ड पार्टी एप्स, नो ऑनलाइन वेबसाइट्स, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे जो VCF फाइल, जो कॉन्टैक्ट कार्ड फाइल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, या एप्स वगैरह भी होते हैं जो बोलते हैं कि VCF फाइल को हम कन्वर्ट कर देंगे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ टू कीप योर एप्स डेटा और कॉन्टैक्ट डेटा इनटू अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. एंड दैट इज वाई हमारा खुद का हमें एक पाइथन कोड हमने बनाया है, एंड थ्रू दैट विल बी अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. सो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है VCF फॉर्मेट फाइल चाहिए. ये कैसे मिलेगी हम डिस्कस करेंगे. VCF फॉर्मेट फाइल द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग दैट VCF फाइल कि कैसे वो बनाया गया है, वो VCF फाइल का क्या स्ट्रक्चर है. एंड थर्ड इज क्रिएटिंग द कोड फॉर पार्सिंग द डेटा. सो दीस आर द 3 स्टेप्स रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टुडे. सबसे पहले हाउ टू गेट द VCF फाइल. तो आई हैव दिस OnePlus मोबाइल एंड मैंने उसका स्क्रीनशॉट्स लगा दिया है कि कैसे होता है. इन योर केस इट माइट बी अ बिट डिफरेंट, बट हाँ काफ़ी सेम सा स्टेप्स होंगे. तो कॉन्टैक्ट्स में आप जा सकते हो, है ना. आप कॉन्टैक्ट्स में गए एंड कॉन्टैक्ट्स में जाके यहाँ पर एक छोटा सा फिक्स एंड मैनेज था मेरे केस में. आपके केस में ये ट्रिपल डॉट्स भी हो सकता है, जिसमें आपको सिंपली है कि एक्सपोर्ट टू फाइल्स के अंदर जाना है. एक्सपोर्ट टू फाइल, एंड एक्सपोर्ट टू फाइल आप जाओगे तो हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स पूछे या ना पूछे, आपको एक्सपोर्ट टू डॉट VCF फाइल कर देना है. ठीक है ना, एक्सपोर्ट टू डॉट VCF फाइल. सो मोबाइल से ही यू कैन गेट दैट VCF फाइल फर्स्ट. So that is going to be the first step of doing this. ठीक है, तो VCF फाइल अगर आपको आ गया तो यही VCF फाइल को बहुत सारी वेबसाइट से बोलते हैं कि हाँ आप इसको अपलोड कर दो या हमारे ऐप में ब्राउज करके सेलेक्ट कर दो, वी विल बी कन्वर्टिंग इट. बट या यूजिंग द थर्ड पार्टी एप्स आर नॉट रिकमेंडेड अदरवाइज. सो ये VCF फाइल हमारे पास आ गया. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट. नाउ सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द VCF फाइल एंड क्रिएटिंग द कोड. तो ये जो दो है आपका, इसके लिए हम जाते हैं अपने code editor में. So you can see I have this 2 VCF files. This was my actual contacts VCF file and this is the VCF file I've created for the demo purpose. ठीक है, so I'll just open this VS Code, and again VS Code and आपको Python वगैरह का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर वी हैव गिवन द लिंक ऑफ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक Python एंड आप कैसे ये VS Code वगैरह अपने में डाल सकते हो. तो हाँ, तो मेरा आप अगर VCF फाइल देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, देयर आर सम बिग स्टेटमेंट्स कमिंग, है ना, कुछ ऐसी चीजें फिर इस तरीके का है. अब इसको आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहो VCF फाइल्स को, सो यू कैन सी फॉर डेमो आई हैव जस्ट केप्ट मे बी 100 or 200 लाइन्स ऑफ कोड. ओके, 500 लाइन्स ऑफ फाइल्स आर देयर, बट द एक्चुअल कॉन्टैक्ट कार्ड जो आपका होगा वो आपका थोड़ा सा लंबा होगा. ठीक है ना, दैट माइट रन इनटू मल्टीपल लाइन्स. तो मेरा इट वाज अराउंड 50,000 लाइन्स, बट ठीक है, दैट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टैक्ट्स. सो नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस VCF फाइल, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बिगिन वी कार्ड है, बिगिन वी कार्ड, देन वर्जन इज देयर, देन नेम इज देयर, एंड नेम के अंदर एक FN करके आ रहा है जहाँ पर उसका फुल नेम इज बीइंग रिटन. देन देयर इज अ टेलीफोन, एंड टेलीफोन के अंदर भी सेल आ रहा है जिसके अंदर नंबर है. देन दिस इज एंड ऑफ वी कार्ड खत्म. फिर आपका बिगिन होता है वी कार्ड, फिर आपका FN आ रहा है, फिर टेल नंबर आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर आपका वी कार्ड एंड हो जा रहा है. देन अगेन बिगिन वी कार्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वी कार्ड इन माई मोबाइल, दैट इज इन माई OnePlus मोबाइल. ठीक है, बट आपके केस में इट माइट डिफर, बट सिंस इट्स एन एंड्रॉइड, सो एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड सेम ही रहना चाहिए आई बिलीव. सो दिस इज हाउ द
VCF फाइल बना है, ठीक है। अब नाउ द ब्यूटी ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग, आपको जब प्रोग्रामिंग आता है तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो अब मेरे को पता है कि इसमें एक एंड कार्ड करके एक डिलिमिटर है। डिलिमिटर मतलब इस यहाँ पर मैं इसको एक पार्ट मान सकता हूँ कि जहां भी एंड कार्ड आ जाए मेरा वो दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्प्लिट द डेटा। अब जो डेटा है दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? या डेफिनेटली वन टेक्स्ट, ठीक है ना, सिर्फ एक लंबा सा लिखा हुआ टेक्स्ट है। जिस टेक्स्ट को हमें तोड़ना है, मल्टीपल टुकड़ों में स्प्लिट करना है। एंड स्प्लिट कब कब करना है? जहां भी एंड वी कार्ड आता है, जहां भी ये वर्ड आएगा वहां पर मेरे को इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। सो द पाइथन को लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। सो मैंने यहाँ पर प्रॉपर कमेंट्स वगैरह के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है दैट व्हाट ईच लाइन डज। यहाँ पर मैंने ओपन पाई एक्सेल एंड पैंडास को इंपोर्ट किया एंड यहाँ आई एम रीडिंग दिस कॉन्टैक्ट्स फाइल। ये कॉन्टैक्ट्स फाइल को मैंने रीड किया है विथ ओपन कॉन्टैक्ट्स demo.vcf एज एफ वी कार्ड डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो इसमें मैंने वो वी कार्ड डेटा को रीड कर दिया, ठीक है ना। आई जस्ट रेड दिस वी कार्ड डेटा। नाउ लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा करता हूँ। जुपिटर नोटबुक फाइल है मेरे पास, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग को यहाँ पर डाला है जो मेरा वी कार्ड डेटा है। एंड स्ट्रिंग को मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको करता हूँ कि ये क्या क्या होगा, ठीक है। तो दिस स्ट्रिंग इज द डेटा एंड व्हेन आई स्प्लिट द स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करता हूँ विद एंड वी कार्ड, कि जो जब भी एंड वी कार्ड आए तो उसको स्प्लिट कर दिया जाए। तो आप देखोगे कुछ ऐसा डेटा बन जाता है, ठीक है ना। इफ यू सी इट्स अ लिस्ट क्रिएटेड इन पाइथन, जहां पर आपका ये एक पहला एलिमेंट हो गया, फिर ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया, यहाँ से लेकर दूसरे कॉमा तक। तो इसको थोड़ा सा बेटर प्रेजेंट अगर करना है तो हम इसको ये कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट दिस फॉर ईच इन लिस्ट क्रिएटेड प्रिंट ईच। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल पाइथन कोड होता है, बट या इफ यू आर वेरी बिगिनर तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है। तो यस, यू कैन रेफर टू द स्मॉल प्लेलिस्ट वीडियो विच वी हैव एंड उसको रेफर करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हमें क्या लिख रहे हैं। ओके, तो दिस स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट इज देयर एंड आई एम जस्ट रनिंग दिस सेल। जुपिटर नोटबुक में मैं इसको रन कर रहा हूँ टू सी दैट व्हाट इज द डेटा दैट वी गेट। तो स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको पहले ये वाला सेल को रन कर लेता हूँ ताकि मेरा जो स्ट्रिंग है वो पहले मेमोरी में स्टोर हो जाए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग। तो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटेड, आई विल नाउ एग्जीक्यूट दिस। हाँ, तो आप देखोगे अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि ईच करने पे क्या हो रहा है। आपका ये प्रिंट हो रहा है, फिर आपका दूसरा ये प्रिंट हो रहा है, फिर आपका तीसरा ये प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग प्रिंटेड, ठीक है। अब आपको हर एक में इस वाले डेटा को लेना है fn, आपको fn में फिर से एक स्प्लिट करना है एंड fn में स्प्लिट करके आपको ये डेटा को लेना है जो आपका नाम है, एंड देन आपको टेल में स्प्लिट करना है एंड टेल में स्प्लिट करके आपको ये नंबर लेना है, ठीक है। सो टू राइट दिस इन पाइथन, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको ना पूरा अभी समझ आया कि कैसे लिखेंगे, बट व्हेन यू सी दिस, सो आई हैव जस्ट डन दिस वी कार्ड में मेरा वो डेटा स्प्लिट होके ये लिस्ट बन गया है। तो दिस वी कार्ड इज अ स्प्लिटेड लिस्ट है ये, एंड उस लिस्ट को मैं लूप कर रहा हूँ फॉर वी कार्ड इन वी कार्ड्स। इफ बिगिन वी कार्ड है, अगर उसमें ये वर्ड दिखता है आपको बिगिन वी कार्ड, देन ट्राई एक्सेप्ट है। ट्राई मतलब यहाँ पर स्प्लिट करने का ट्राई करो fn में आप स्प्लिट करो एंड उसका पहला एलिमेंट को ले लो। स्प्लिट करने के बाद जो उसका 0 और 1, जो 0 वाला होगा उसमें आपका उस fn के पहले वाला डेटा रहेगा एंड 1 में आपका fn के बाद वाला डेटा रहेगा। So I'll just show you what this means. So I'll just show print each dot split। अगर मैं यहाँ पर split करूँ and split कैसे करूँ fn में, and यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका 1 वाला डेटा ले लो 1। So let me do this। तो आप देखोगे, देखो ये यहाँ पर आपका ये डेटा आ गया। तो fn के पहले का जितना भी था वो सब हट गया एंड fn के बाद वाला चीज आ रहा है, बट इसके अंदर भी मेरे को ये टेलीफोन नहीं चाहिए अभी, ठीक है। आई डोंट नीड दिस टेलीफोन। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से स्प्लिट करूंगा डॉट स्प्लिट एंड इस बार स्प्लिट करूंगा जहां पर लाइन चेंज हो रहा है। तो लाइन चेंज हो रहा है मतलब ये n में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एंड स्प्लिट में यहाँ पर चेंज करके
इसका 0th एलिमेंट ले लेंगे, मतलब जो लाइन के पहले वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे को 1 2 3 4 5 6 और ये नाम मेरे पास आ गया। तो दिस बेसिकली मीन्स कि पूरा डेटा में से जो मेरा ये पूरा डेटा था, मैंने उसको पहले टुकड़ों में स्प्लिट किया, फिर लूप रन करके fn से स्प्लिट किया, तो मेरे को जो डेटा चाहिए था, जो नाम चाहिए था, वो मेरे को मिल गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले fn में स्प्लिट करो, फिर ये न्यू लाइन में स्प्लिट करके 0th एलिमेंट ले लो। एंड अगर ये करते वक्त कुछ एरर आता तो लिख दो कि नेम नहीं मिला या उसमें नेम नहीं था। नाउ नेक्स्ट इज सेल नंबर के लिए। तो सेल नंबर के लिए हमें क्या करना है, tel में स्प्लिट करना है। तो सेम केस में यहाँ पर दिखाता हूँ टेस्ट में कि हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएटेड में, अगर मैं इसको यहाँ पर एक नया क्रिएट करूं, ओके या फॉर ईच इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड वी कार्ड, तो ये मैंने कर लिया है। ट्राई प्रिंट स्प्लिट टेल और एक्सेप्ट प्रिंट दिस। तो हाँ, तो जैसे हम ये प्रिंट करते हैं टेल नंबर को, आप देखोगे सेल और ये आ रहा है। ठीक है, सेल और ये नंबर आ रहा है, बट यहाँ आप देखोगे सेल के साथ एड्रेस भी आ रहा है। तो मेरे को इसको और भी स्प्लिट करना है, मेरे को बस स्प्लिट करना है डॉट स्प्लिट, इस कॉलन पे स्टिल स्प्लिट करना है ताकि मेरे को इस सेल के बाद का, ये कॉलन के बाद का नंबर मिले। व्हाट आई वांट इज इसको स्प्लिट करने के बाद 1, मतलब 0 के बाद जो 1 है उसके बाद का जो एलिमेंट है वो मेरे को मिले। आई डू दिस, आई प्रेस ऑन दिस, तो आप देखो नंबर मेरे को मिल रहा है। बट यहाँ पर अगेन मेरे को एक इश्यू है, बिकॉज मेरे को नंबर के बाद का ये ADR और वर्क भी मिल रहा है जो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं उसको फिर से स्प्लिट करूंगा डॉट स्प्लिट से। इस बार स्प्लिट करूंगा कि मेरा न्यू लाइन जब है, न्यू लाइन के पहले वाला डेटा मिल जाए 0। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे जो भी मेरा वो एड्रेस है वो भी मेरे हट गए। तो वो स्प्लिट करना क्या है, वो ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के बाद का पहले वाला एलिमेंट मेरे को लेना है या बाद का एलिमेंट। तो इन दो केस में मेरे को पहले वाला लेना था, सॉरी बाद वाला लेना था, एंड एंड में जो मैंने लास्ट से स्प्लिट किया उससे पहले वाला एलिमेंट लेना था, तो ये 0। तो ऐसे करके मैंने नंबर इसको ले लिया। So this same command has been written in this main code। आप देखोगे जैसे हमने ये स्प्लिट किया यहाँ पर, वैसे हमने सेल के लिए टेल से स्प्लिट किया, फिर एक कॉलम से स्प्लिट किया, फिर यहाँ पर एन से स्प्लिट करके 0 एलिमेंट दिया, एक्सेप्ट नो नंबर। अगर वो नहीं आता है, अगर कुछ एरर आता है तो लिख दो नो नंबर। फिर हमने यहाँ पे रो बनाया फॉर स्टोरिंग द डेटा fn and cell and df.pd concat। दिस इज अ सिंपल पैंडाज में अगर हमें डेटा को स्टोर करना है जो हमारा लूप होके आ रहा है तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं। एंड मेनी टाइम्स इट इज, सिंस वी आर फाइनेंस प्रोफेशनल, तो हमें जरूरत नहीं होती कि हम एक एक लाइन की चीजों को समझे। हमें बेसिक समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पर हमने डेटा को स्प्लिट किया एंड कार्ड से, एंड उसके बाद एक लूपिंग किया, एंड लूपिंग के बाद हम fn के थ्रू ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं। तो आपका VCF फाइल जैसा भी दिखेगा, तो आपका VCF फाइल में भी उसमें बिगिन एंड के अलावा कुछ और लिखा हुआ हो, तो आप उस हिसाब से अपने कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड उस कोड को मॉडिफाई करके आप अपना डेटा को पैंडा डेटा फ्रेम में डाल सकते हैं, एंड df.excel करके कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो .xls। एंड लेट मी जस्ट रन एन एग्जीक्यूट। अभी आप देखो कोई एक्सेल फाइल यहाँ पर है नहीं, लाइक हियर देयर इज नो एक्सेल फाइल। सो व्हेन आई रन दिस, मैं इसको रन करता हूँ अगर पाइथन फाइल को, so it will just loop through that VCF demo, जो contact demo VCF है उसमें loop करेगा, and it will give me a Excel file। ठीक है, तो यहाँ पे देखो contact.excel यहाँ पे बन गया, यहाँ पर execute भी ये हो गया है। जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो you can see all these names, जो हमने नाम वहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये सारे नाम्स आ गए हैं, एंड उसका नंबर भी आ गया। तो I had only 41 contacts in the demo, तो वो 41 है, बट या इवन इन द मेन कॉन्टैक्ट VCF आई हैड 2100। तो 2100 का आपको ऐसे सेल नंबर और उसका नाम मिल जाएगा, एंड देन आप एक्सेल में तो आप फॉर्मेटिंग वगैरह करके उसको प्रॉपर 10 डिजिट्स नेम में डाल सकते हैं। सो यू माइट आस्क कि ना कैसा कब करना पड़ता है, तो इट्स रिक्वायर्ड मेनी टाइम्स। लाइक वन वीडियो आई हैड रिलीज्ड फ्यू वीक्स बैक, जहाँ पर हम व्हाट्सएप ऑटोमेट कर रहे थे। तो व्हाट्सएप ऑटोमेट करते वक्त आपको ये चाहिए होता है किस किस नंबर को भेजना है, एंड मे बी देयर आर सम अदर पर्पसेस है ना, जहाँ पे आपको उस नंबर को एक्सेल में चाहिए। तो दिस VCF टू एक्सेल कन्वर्टर पाइथन कोड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। थोड़ा बहुत बेसिक से अगर अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप लिख सकते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग पाइथन, देन देयर इज a playlist in my channel and you can avail it, you can go and you can watch all those
21 और 23 वीडियोस एंड काफी छोटा सा है, 3-4 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पाइथन कोड्स वर्क एंड हाउ यू कैन मेक योर ओन एप्स। लाइक जो चीज के लिए होता है कि पेड एप्स अवेलेबल हो मार्केट में, आप उस काम को खुद से अपने से ऐप बना के भी कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर यू गेट व्हेन यू लर्न पाइथन। एंड देयर इज वन मोर वीडियो वेयर आई हैव said that how you can use ChatGPT to make your Python codes। आप उसको एक स्ट्रिंग दे सकते हो ये VC कार्ड का एंड बोल सकते हो कि यार इसमें से मेरे को ये डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना है, प्लीज गिव मी द पाइथन कोड, सो इट विल राइट द पाइथन कोड फॉर यू। सो राइटिंग पाइथन कोड इज नॉट अ बिग डील, आपको ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे पाइथन को एग्जीक्यूट करना है एंड कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देन यू विल वेंचर इनटू न्यू एवेन्यूज एंड नई नई चीजें भी आप कर पाओगे। Okay, so that's all for this video. I hope you liked it and पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा and see you again in the next one.